नमस्कार। हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स हिंदू रीति रिवाज में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। अगहन मास की संकष्टी चतुर्थी आने ही वाली है, जिसे गणाधीप संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा करने और व्रत रखने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं तथा सभी विघ्न दूर होते हैं। तो आइए सबसे पहले तिथि, शुभ मुहूर्त और शुभ योग पर नजर डालते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर को रात 10:26 से हो रहा है। चतुर्थी तिथि 23 नवंबर को देर रात 12:55 तक रहेगी। अतः संकष्टी चतुर्थी का व्रत 23 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन शुभ योग बन रहा है। शुभ योग मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन शुभ योग पूरे दिन और रात तक है। श्री गणाधीप की पूजा आप दिन में 11:46 से लेकर दोपहर 12:29 तक कर सकते हैं, क्योंकि यह काल अभिजीत मुहूर्त में होगा तथा दोपहर 1:53 से लेकर दोपहर 2:35 तक विजय मुहूर्त होगा। अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त में पूजा करना अति लाभकारी सिद्ध होता है। मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय रात 8:26 पर होगा। जो लोग व्रत करेंगे वे इस समय में चंद्रमा का दर्शन करेंगे और पूजा करेंगे। इस दिन श्री गणेश जी के गणाधीप स्वरूप की विधि विधान से पूजा करने के पश्चात कथा का श्रवण करते हैं। तो चलिए इस व्रत की कथा सुन लेते हैं। राजा दशरथ की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन मास की कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश जी की पूजा किस ढंग से करनी चाहिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, अगहन माह में पहले बताई गई विधि से गणाधीप नामक गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। इसके पश्चात अर्घ्य देना चाहिए। सारे दिन व्रत रखकर पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, चावल, चीनी, तिल और घी की सामग्री बनाकर हवन करावे तो वह अपने दुश्मन को अपने वश में कर सकता है। इस बारे में हम तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाते हैं। पुराने समय में त्रेता युग में दशरथ नाम के एक राजा थे। वे राजा शिकार करने के बहुत शौकीन थे। एक बार भूल से उन्होंने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण का शिकार करने में वध कर दिया। उसके अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस तरह हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी एक दिन पुत्र शोक में मरोगे। इससे राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के कारण जगदीश्वर श्री राम ने 4 भुजाओं वाले रूप में अवतार लिया और लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। पिता की आज्ञा प्राप्त कर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण सहित वन में खरदूषण आदि राक्षसों को मारा। इससे क्रुद्ध होकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी के हरण होने के दुख में भगवान राम ने पंचवटी को छोड़ दिया और ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। इसके पश्चात हनुमान आदि वानर सीता जी को तलाश करने में लग गए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। संपाति ने इन वानरों को देखकर पूछा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है। संपाति के ऐसा पूछने पर वानरों ने कहा कि दशरथ जी के पुत्र श्री भगवान राम जी सीता जी और लक्ष्मण सहित दंडक वन में आए हैं। वन में उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया गया है। हे मित्र, हमें पता नहीं कि सीता जी कहाँ हैं। यह सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब श्री रामचंद्र जी के सेवक होने के कारण हमारे वे मित्र हो। जानकी जी को किसने हरा है और वे कहाँ है, इसका मुझे पता है। सीता जी के लिए मेरे छोटे भ्राता जटायु ने भी अपने प्राणों की बलि दे दी है। भगवान श्री राम जी को स्मरण कर जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ा है। यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र है, जिसके उस पार राक्षस नगरी है। उस नगरी में शीशम के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा हरण की गई सीता जी मुझे अभी भी दिख रही हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। समस्त वानरों में केवल हनुमान जी ही परम बलशाली हैं, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। वे ही अपने बल से समुद्र को पार कर सकते हैं और अन्य कोई इसको पार नहीं कर सकता। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे लांघ सकता हूँ। जब यह सब वानर समुद्र को पार नहीं कर सकते, तब मैं अकेला समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ।
हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने कहा कि हे सखा, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कुछ ही क्षण में सागर को पार कर लेंगे। संपाति के कथनानुसार हनुमान जी ने संकट चतुर्थी के सुंदर व्रत को किया। हे अचल सुते, इसके प्रभाव से हनुमान जी कुछ ही क्षण में सागर को लांघ गए। इस संसार में इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत सुखदायक नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के करने से आप शीघ्र ही अपने शत्रुओं को पराजित कर समस्त राज के स्वामी बनेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के परिणाम स्वरूप वे अपने शत्रुओं को परास्त कर राज्य के स्वामी बन गए। तो इस प्रकार यह कथा समाप्त हुई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।